ओके दोस्तों, बेहद बेहद उत्साहित खुशी के साथ आप सभी के बीच में आते वक्त मुझे इस वक्त में बहुत खुशी है और परमेश्वर आज मुझसे और आपसे अद्भुत तरीके से इन 3 अध्याय 29, 30 और 31 से बात करने पर है। दोस्तों, सबसे पहली चीज, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग खैरियत से हैं, सलामत हैं और मेरे यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा है। चलिए दोस्तों, जल्दी से कुछ चीजें कर लेते हैं। साथ माफ करें, 8 बज चुके हैं। आप सभी के बीच में आज का जो अध्याय बहुत बहुत सारा मसाला, बहुत कुछ सीखने लायक उसके अंदर है, आप सभी के बीच में रखूंगा। तो सबसे पहले मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप, जो पेज इस वक्त में आप देख रहे हैं, वहां से इस वक्त में मैं लाइव हूं। साथ ही साथ मेरा पर्सनल पेज जो कि डैनियल राज के नाम से है, उस पर भी आपको मैं दिख रहा हूं जी। साथ ही साथ मसीह मंथन एक ग्रुप चलाता है जो कि इस ऐप पर वो चलता है और ऐप का नाम है टेलीग्राम ऐप। आपको इसको डाउनलोड करना है, मसीह मंथन के साथ जुड़ना है और साथ ही साथ इन नंबरों पर आपको कॉल करना है। ये 3 नंबर और ये 3 नंबर। दोस्तों याद रहे, आप जब कॉल करते हैं सुबह 10 से रात 9 बजे तक ही आपको कॉल करना है। यदि ये फोन नहीं उठाते, आप एक मैसेज ड्रॉप करें और ये आपको कॉल बैक करेंगे जी। दोस्तों, नाउ आप सभी को पता होगा, कल एक नई चीज ऐड करी, उसको आपके बीच में बताने जा रहा हूं। वह क्या है जी? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर जी। मसीह मंथन के साथ आप क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम इन सब शिक्षाओं के खिलाफ हैं। मैं रिपीट करता हूं, मसीह मंथन के साथ आप क्यों जुड़ना है, या दूसरे शब्दों में आपको क्यों जुड़ना चाहिए? किसके साथ? मसीह मंथन के साथ, यानी कि एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप। आपको पास्टर डैनियल राज और साथ ही साथ आप सभी को जो मैसेजेस आते हैं वो, या कॉल्स आते हैं, या हमारी जो टीम है उनकी तरफ से, या मसीह मंथन के मेंबर की तरफ से आपको जब कहा जाता है कि मसीह मंथन ग्रुप ज्वाइन करो, आप क्यों करना है, आपको क्यों जुड़ना है? इसलिए क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं जिसके खिलाफ या जिसके विरोध हम हैं। मसीह मंथन है 2100 मेंबर जो फिलहाल अभी तक जुड़े, वो सभी हैं और वो क्या क्या हैं, वो शिक्षाएं आपके बीच में जल्दी से रखूंगा। तो सबसे पहला है जनरेशनल कर्स। रिपीट करता हूं, जनरेशनल कर्स, जिसको कहते हैं पीढ़ियों का श्राप। ऐसी किसी टीचिंग, ऐसे किसी सिद्धांत को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 17 कहता है, पौलुस कहता है कि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो हम सब नए हो गए। तो जब हम मसीह में आशीष के हकदार हैं, ये मैं मानता हूं, यीशु के वारिसदार हैं, ये मानता हूं। लेकिन अगर कोई कहता है कि पूर्वजों का श्राप मसीह में होने के बावजूद भी रहता है, ऐसी किसी टीचिंग या सिद्धांत को या शिक्षा को हम नहीं मानते। दूसरी चीज, पिताजी को डायबिटीज है तो बेटे को होगी, पिताजी को हार्ट अटैक आता है तो बेटे को आएगी, पिताजी या घर के लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है तो बच्चों को आएगा। ऐसा किसी प्रकार का श्राप, कर्स नहीं मानते। कब? जब हम मसीह में हैं तब। अगर हम मसीह में नहीं है, आप किसका भी श्राप आपके जीवन में, वो बात अलग है। दूसरी चीज, टाइट्स यानी कि दशमांश। ऐसे किसी जोर जबरदस्ती पर जो कि सिखाते हैं, अगर देते हो आशीष है, नहीं देते हो तो श्राप है, ऐसे किसी दशमांश की जोर जबरदस्ती पर हम विश्वास नहीं करते। आप 10 क्यों देते? 20 दीजिए। 20 क्यों देते? 30 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए ना।
आपने एक आंकड़ा क्यों फिक्स किया है जो कि यहूदियों के लिए था? आप और हम अन्य जाति हैं, हम यहूदी नहीं हैं, हम इस्राएली नहीं हैं, हम सब के लिए 2 कुरिन्थियों 9:7 है जो कि कहता है हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। जी, दूसरी बात 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं, कहते हैं फॉलो करो, इसको मानो। हम क्यों माने 10 आज्ञाओं को, जबकि मेरे और आपके पास में पूरी बाइबल है। हमारे पास में संपूर्ण बाइबल है, हम पूरी बाइबल को मानेंगे। 10 को क्यों? ये तो वैसा हो गया क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूं, कैथलिक में पहले जाता था। आप लोग समझदार हैं, और जिसके चलते वहां सिखाया जाता है फॉलो द 10 कमांडमेंट्स, और ऐसे चीजों के पीछे हम जाते थे। और यहूदियों में अभी भी ये चलता है 10 आज्ञाओं को जो मूसा के हम नहीं मानेंगे, और ऐसे किसी शिक्षाओं के ऊपर हम नहीं चलते हैं। दूसरी बात, माफ करें, चौथी बात, सबात यानी कि सबत, सैटरडे, शनिवार, और साथ ही साथ कहते हैं विश्राम दिन। फिर कहूंगा हम यहूदी नहीं हैं, हम इजरायली नहीं हैं, हम अन्य जाति हैं, यीशु के फॉलोवर्स हैं। पौलुस की जो शिक्षा है उसको लेकर चलते हैं, और पौलुस की शिक्षा में एक भी जगह पे गलत 3:10 कहता है श्रापित है वह जो व्यवस्था के कामों पे भरोसा रखता है। तो हम उसके अधीन क्यों हो जाए? हम इसको भी नहीं मानते। साथ ही साथ टंग्स, अन्य भाषा, जो कि बहुत जोरों से चलता है, और इसको लेकर बहुत सारी गलत शिक्षाएं, बहुत सारी। जी, पास्टर डैनियल राज और मसीह मंथन परमेश्वर के वचन के अनुसार जितने भी दान हैं, जिसका जिक्र 1 कुरिन्थियों 12 का अध्याय 12 का 8 से में, और साथ ही साथ जितने भी परमेश्वर के कार्य हैं उस पर विश्वास करता है, लेकिन ऐसे किसी दान पर विश्वास नहीं करता जो बाइबल के बाहर है। और इसको कहते हैं जिब्रिश, टंग्स, अन्य भाषा, कहते हैं नोन और अननोन। ऐसी भाषा है जो नोन है और ऐसी भाषा है जो अननोन है। एक भाषा जो स्वर्गीय है और दूसरी भाषा जो पृथ्वी की है। ऐसा एक स्क्रिप्चर निकाल के बता दे, कोई भी फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना बंद कर दूंगा। ऐसी चैलेंज आपको देता हूं, अगर किसी को इसके ऊपर कहना है तो ऐसा कोई दान जिसको ये लोग सिखाते हैं 200 साल से चल रहा है, अमेरिका के लॉस एंजलिस से स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम है अजूजा रिवाइवल। ये वहां से स्टार्ट हुआ था, विलियम सीमोर उसने स्टार्ट किया था। तो हम ऐसी शिक्षाओं के खिलाफ हैं जो बाइबल के अंदर नहीं है। उसके बाद ये वाला भी एक इंटरेस्टिंग है, वुमेन्स कांट बी अ पास्टर, महिला पास्टर नहीं बन सकती। ऐसे ही और ऐसे भी सिद्धांत चलते हैं, ऐसी सिद्धांतों के खिलाफ मैं खुद हूं, मसीह मंथन भी है। तो मसीह, माफ करें, महिलाओं को हम इजाजत देते हैं वो सब कुछ करें जो यीशु उनको वचन में कहता है। सब कुछ कर सकती हैं, पास्टर बन सकती हैं, सेविकाई कर सकती हैं, मैयत करा सकती हैं, बपतिस्मा दे सकती हैं, प्रभु बोझ दे सकती हैं, डिसाइपलिंग कर सकती हैं और यीशु की कलीसिया को चला सकती हैं। मैं वापस कहता हूं, जो 1 तीमोथी 2 में और 1 कुरिन्थियों 14 का 34 में, वो कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट टोटल अलग है, उसको गड़बड़ मत करिएगा। और ये रहा और भी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत सारे गाने और बहुत सारी टीचिंग और बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं वेलकमिंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का स्वागत। आप क्यों करते हो पवित्र आत्मा का स्वागत, जबकि पवित्र आत्मा का मंदिर आप खुद हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। और यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद एक आएगा, और लिखा है वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 16 का 12, 13, 14 और फिर 14 का 12 भी आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी बातें हैं ना। उसके बाद में ये रहा और भी दूसरे सिद्धांत जिसको मसीह मंथन नहीं मानता, और उसको कहते हैं स्लेइंग इन द स्पिरिट, मतलब आत्मा में नीचे गिरना, ताली बजाना, लोटपोट होना। ऐसी सभी बातों को मसीह मंथन या मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बाइबल में नहीं है, और जो चीज बाइबल में नहीं है हम उसको नहीं मानेंगे। और साथ ही साथ ये भी लाफिंग इन द स्पिरिट, स्पेलिंग ठीक है, लाफिंग इन द स्पिरिट। फिर उसके बाद में प्रेइंग फॉर बिलीवर्स, और फिर उसके बाद में सेलिंग थिंग्स बाय हिज नेम, चीजों को बेचना, ठीक है, सेलिंग, जी, चीजों को बेचना।
यीशु के नाम से, वो चाहे पानी का बोतल, तेल का बोतल, रुमाल, नमक, घड़ी, फोटो, ना जाने क्या क्या, ऐसे किसी चीज को चर्च में अगर चलता है और वो चलाते हैं, उसके खिलाफ मसीह मंथन है। जी, साथ ही साथ ये नॉन बिब्लिकल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस, इसमें भी गड़बड़ है। कुछ लोग कहते हैं, क्या हो रहा है, ओके कुछ लोग कहते हैं हम वर्शिप करते हैं और 2-2 घंटा बेहोश हो जाते हैं और हम स्वर्ग जाकर आते हैं, और हमने 2 घंटा यीशु को देखा, स्वर्ग को देखा, स्वर्गदूत को देखा। वाह रे भैया, और फिर उसके बाद में आपका जीवन कैसा है वो भी पता चलता है। वाह, ऐसे किसी सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस को नहीं मानना है। कुछ लोग कहते हैं मैंने दर्शन देखा। दर्शन, सपना, भविष्यवाणी, प्रकाशन, प्रकटीकरण, एंजल्स का विजिटेशन, परमेश्वर का दिखाई देना, इन सब के पीछे एक ही मकसद है, कलीसिया की उन्नति, उसका राज्य का बढ़ना, किसी आत्मा का बचना। अगर यह होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं हो रहा है, आप कहते हो मैंने एंजॉय किया, मैं ऊपर जाकर आया, मैं, कम ऑन ऐसे किसी सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस को जो नॉन बिब्लिकल है स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ मोटिवेशनल प्रीचिंग, ब्लेसिंग प्रीचिंग्स, मिरेकल्स प्रीचिंग, कहते हैं परमेश्वर आपके साथ है, मोटिवेशनल, परमेश्वर आपको गाड़ी बंगला दे रहा है, ब्लेसिंग प्रीचिंग, परमेश्वर आपके साथ में चमत्कार कर रहा है यहां तक कि मुर्दे जिंदा हो जाए। मुझे ये तीनों से परहेज नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगला पहलू है, क्योंकि अगर आप मिशन में, आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको ब्लेसिंग की जरूरत है, आपको चमत्कार की जरूरत है। अगर आप मिशन में नहीं है तो फिर ये 3 चीज आपको क्यों चाहिए? आप उसकी योजना में नहीं है तो फिर आपको क्यों चाहिए? मैंने कल कहा था ना, मत्ती 13:15 में या 15:13 में, मैंने कहा था कि जो पौधा परमेश्वर ने नहीं लगाया उसको उखाड़ देगा अगर आप उसके लिस्ट में। और दूसरी चीज, आपको मोटिवेशन, ब्लेसिंग, मिरेकल क्यों चाहिए? जबकि मत्ती 6:33 कहता है कि उसके राज्य की खोज करो, ऐसे मिल जाएगा सब चीजें, ठीक है ना। उसके बाद ये रहा लास्ट में, कॉलिंग पापा, किसी को पापा बुलाना, किसी को ये मेरा आत्मिक पिता है, माय स्पिरिचुअल फादर, डैडी, पप्पा, और ना जाने क्या क्या। ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को मसीह मंथन नहीं मानता, या मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। यीशु एक ही हमारा पापा है, परमेश्वर एक ही हमारा पापा है, पिता है, फादर है, बस उसी को मानो, उसी को बुलाओ। कैथलिक वाले 50% मनुष्य को फादर बोलते हैं। अब आप सोच के देखिए बाइबल के कितना खिलाफ है। और साथ ही साथ ये सभी चीजें हम सबको समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे किसी सिद्धांत को, ये सब ऐसे किसी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जी, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे किसी सिद्धांत को हम नहीं मानते ना। अब आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है। जितने भी पास्टर्स हैं, आप सभी का मैं वेलकम करता हूं एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ने के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है, बशर्ते आप किसी प्रकार के कल्ट ग्रुप के नहीं होने चाहिए, जैसे कि माता यरूशलेम, ओनली जीसस, जहोवा विटनेस, इल्यूमिनाटीज, सर्वशक्तिमान, कोरिया ग्रुप, बिजली चमकना, ऐसे किसी ग्रुप को हम स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही साथ विशेष करके जितनी महिलाएं जो सेवा करना चाहती हैं उनका हम स्वागत करते हैं। अब इसको देखिए, जिन भाई बहनों के पास कलीसिया नहीं है उन सभी का मसीह मंथन स्वागत करता है जी। साथ ही साथ हमारी जो कलीसियाएं चलती है मसीह मंथन पेज पे, टोटल 11 भाषा में, 11 लैंग्वेजेस। वो क्या क्या है? पंजाबी, तेलुगु, ओडिया, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश, कन्नड़ा, नेपाली, और ये रहा हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ, जो कि ठीक रात को 8 से 9 बजे तक मैं आता हूं जी दोस्तों। फिर उसके बाद में महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर कि हर शनिवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक मसीह मंथन उनको प्रचार का मौका देता है, मौका देगा और देता रहेगा। आपको सिर्फ इस बहन को कांटेक्ट करना है। अगर आप प्रचारिका हैं, दासी हैं, प्रचारिका प्रचार करना चाहती हैं, शादीशुदा हैं, विधवा हैं, कुंवारी हैं, लेकिन आपको बोझ है, आपका स्वागत है। इनको कॉल करिए या आपको आगे मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ ये रहा मेरा नंबर, अगर किसी को मुझसे बात करनी है, मित्र हो, शत्रु हो, आपका स्वागत है।
दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक। मैं कुछ दिनों तक फोन नहीं उठा रहा हूं और आगे कुछ दिनों तक नहीं उठाऊंगा, और जिसके चलते आपको समझना होगा कि अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो एक दिन अगर आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा आपके ऊपर, या किसी प्रकार की जमीन निकलकर आपको निगल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ना ही आपको अगर जवाब नहीं मिला तो आप नरक चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। आज मुझे किसी ने मैसेज किया और कहते हैं कि आप नंबर क्यों देते हो अगर फोन नहीं उठाना चाहते, तो मैं उसको भी और ऐसों को भी कहना चाहता हूं कि भैया देखो अभी बुरा लगेगा लेकिन फिर भी बोल देता हूं, आप लोगों ने मुझे खरीद लिया है। आपका अगर फोन नहीं उठाता हूं तो उसकी कोई वजह होगी ना, उसकी कोई वजह होगी। बेमतलब का नंबर देकर अगर मैं फोन नहीं उठाता हूं तो उसके पीछे कोई वजह होगी। 1 हफ्ता वेट कर लो या 2 दिन वेट कर लो, क्या दिक्कत है? बात तो ऐसे करते हैं, मैसेज ऐसे भेजते हैं जैसे कि मेरे को खरीद लिया है। हद होती है यार। ओके, साथ ही साथ एक नंबर विनंती है, प्रार्थना निवेदन नहीं देना बल्कि खुद प्रार्थना करना है। बाइबल से प्रश्न पूछिए, अपनी समस्या नहीं बताना है ना। दोस्तों इसको देखिए, ये वाला स्लाइड, मेरी एक चैनल है जिसका नाम है डैनियल राज। इसको सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए और साथ ही साथ दूसरों को रिकमेंड या कन्विंस करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि यहां से सही शिक्षा, साउंड डॉक्ट्रिन, अच्छी बातें, वचन की बातें आपको सिखाई जाती हैं। इसके लिए बोल रहा हूं। ये रहा आखिरी, लास्ट जी। थोड़ा जल्दी जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी बातें करनी है। ऐसा लिखा है आपका दशमांश, ऐसे लोग जो हमसे जुड़े हैं, ऐसे दासी पास्टर्स जो हमसे जुड़े हैं मसीह मंथन से, और आप पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं पैसे का, धान का, दशमांश का क्या करें, आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि फिलहाल आप अपने पास रखें, आप अपने पास रखें। फिर लिखा, या किसी गरीब की या को मदद करें, किसी सच्चे सेवक को दें, या कोई जरूरतमंद मसीह परिवार को। ये सब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पैसा बहुत जरूरी होता है सेविकाई के लिए, मसीह के कार्य के लिए। जब तक मसीह मंथन पूरी तरह से आपको ऑफिशियली ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको जब तक नहीं बता देता, मैं चाहता हूं कि आप जो है पैसा आपके पास में रखें और उसको लेकर जो है आप जैसी इंफॉर्मेशन आती है आपके पास में आप उसको तब दे सकते हैं। जी, इस वक्त में आज का जो स्लाइड है उसके ऊपर आ जाता हूं। एक सेकंड और जी, तब तक आप लोग सेट हो जाइए। ये आ गया जी ना जी। वाह, 700 750 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। आपका टीवी सेट है, आपका मोबाइल सेट है, आपके घर के फैमिली बच्चे सब सेट हैं, आपका बाइबल, नोटबुक, पेन सब कुछ ठीक है। अनवांटेड कॉल मत उठाइए और बिल्कुल फोकस करिए, ठीक है ना। आज बहुत सारा मसाला फिर आपको मिलने जा रहा है, आत्मिक खाना। तो जिस चीज पर या अध्याय पर आज अध्ययन होगा वह अध्याय है 29, 30, 31 पर आज चर्चा होगी जी ना। मुझे अब यहां से स्टार्ट करना होगा क्योंकि बहुत कुछ बोलना है, वक्त को भी ध्यान में रखना है। इन तीनों अध्याय में बहुत कुछ है, ऊपर देख लीजिए लिखा है कि इन तीनों अध्यायों में बहुत कुछ है। जैसा कि इन तीनों अध्याय में झूठ है, धोखा है, चालाकियां हैं और परमेश्वर की सहायता है। जी दोस्तों, वापस आते हैं जी, वापस आते हैं। झूठ है, धोखा है, चालाकियां हैं और परमेश्वर की सहायता है। ये सब कुछ आपको ये 3 अध्याय में, और भी बहुत कुछ जो मैं इतने से मैं नहीं बोल सकता। तो मैं फिर पूछूंगा, क्या हम सब तैयार हैं? अगर तैयार हैं, मैं यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहले 29वां अध्याय, 29th चैप्टर, जो कि टाइटल है वचन 1 से लेकर उसका, यानी कि शुरुआत में जो लिखते हैं वहां है याकूब का राहेल से मिलना। जी, रिपीट करता हूं, याकूब का राहेल से मिलना। वचन 1, मैं फिर पूछ रहा हूं, तैयार हैं? मैं आगे बढ़ूंगा जी जी।
वापस आता हूं। ओके, लिखा है फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों की देश में आया। जी, पूर्वियों, ठीक है। वापस आते हैं कि फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। वचन 2, और लिखा है उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है, उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड भी बैठे हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें झुंड को जल पिलाया जाता था, वह भारी था। वचन 3, और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते थे, और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। अब दोस्तों, इसको पढ़ते वक्त कुछ चीजें आपको भी याद आती होगी। ये वही घटना है एग्जैक्टली जो एलियाजर और इसहाक के लिए जब वो पत्नी ढूंढने आया था, रेबेका, एग्जैक्टली यही हुआ था। जी, अब मुझे नहीं पता कि झुंड 3 क्यों है, लिखा 3 झुंड। अब आप सभी को पता है कि 3 अपने आप में बाइबल के मुताबिक उसका एक अलग मतलब है, लेकिन इसके साथ क्या कनेक्शन है वो नहीं लिखा है। तो जब नहीं लिखा है या उसका कोई क्रॉस कनेक्शन या रेफरेंसेस नहीं है, मैं जबरदस्ती किसी प्रकार का कोई लॉजिक लगाकर उसके साथ फिट नहीं करना चाहता। लिखा है 3 झुंड है तो 3 झुंड है, पानी के ऊपर पत्थर है तो पत्थर है। बट एक चीज यहां पर अच्छी है कि जब सब इकट्ठे होते थे तब पत्थर हटा आ जाता था। वो बात अलग है कि याकूब ने क्या किया, मैं आगे बताऊंगा। जी, अब बात करते हैं वचन 4 के अंत। याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? क्योंकि उसको जानना था और जानना था कि हारान के लोग कौन है। तो उसने पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहां के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। एक ऐसा देश, एक ऐसी फैमिली या ऐसे लोग जिसकी तलाश में याकूब अपने माता पिता इसहाक और याकूब के घर से निकला था। और जैसे ही उसको पता चला, वचन 5, तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लबान को जानते हो? आप सभी जानते हैं कि लबान कौन है, मैं आता हूं उसके ऊपर। वापस आते हैं कि तब उसने पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। और जैसे ही उसने कहा हम जानते हैं, वचन 6, फिर उसने उससे पूछा, क्या वह कुशल से है? वाह! और उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। अब जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज याकूब ने क्यों पूछा क्या वो ठीक है? क्योंकि आप सभी को पता है कि उन दिनों में ऐसा होता था कि युद्ध बहुत होते थे, लड़ाई बहुत होती थी, और बहुत सारे देश और बहुत सारे गांव और बहुत सारे कस्बे लूट में चले जाते थे। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं, लूट में चले जाते थे। जैसे लूत, अब्राहम का भतीजा, लूट में चला गया, लूट anyway, जी, तो इसने पूछा सब ठीक है? तो उन्होंने कहा यस ठीक है। तो जैसे ही उसने सुना होगा कि सब ठीक है, तो उसके जान में जान आई होगी और उसको यह भी पता चल गया होगा कि उसी के घर से मुझे मेरी पत्नी मिलेगी। तब कुछ ऐसा होता है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किसने? याकूब ने। तो वहां के लोगों ने कहा उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुई चली आती है। वाह! अब एक बात को बताता हूं आपको बताता हूं क्या है। पहले 7 को पढ़ लेते हैं। लिखा है, उसने कहा देखो अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं। किसने कहा? याकूब ने कहा। किसको कहा? वहां के लोगों को कहा। इसीलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर से जाकर चराओ। क्यों? क्योंकि वो चरवा थे। और साथ ही साथ जब आप पढ़ते हैं ना कि राहेल भी वहां पहुंची, किसके साथ? लिखा है भेड़ बकरियों के साथ। तो इसका मतलब क्या है कि राहेल भी एक चरवा है।
क्या बात है। अब आप लोग बोलेंगे डैनियल भाई आप इसके ऊपर इतना जोर इन्फेसाइज क्यों कर रहे हैं। आपको बता दूं कि न्यू टेस्टमेंट में पास्टर को चरवा कहते हैं, तो ये महिला भी एक चरवा है और न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से ये पास्टर हुई। तो महामूर्ख वाले कहते हैं कि लेडीज पास्टर नहीं बन सकती। आप न्यू टेस्टमेंट का छोड़िए, आपको ओल्ड टेस्टमेंट में एक पास्टर मिल रही है जिसका नाम है राहेल। क्या बात करते हो यार जी, कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी टाइप करके बताएं। और आपका हार्ट और आपका थंब वाला सिंबल टिक 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 चलता रहना चाहिए। जी जी, वापस आता हूं। राहेल एक भेड़ बकरियों की चरवाही नी हटाओ यार, शेपर्ड थी। अब ये पास्टर नहीं है, ये पास्टर है न्यू टेस्टमेंट के मुताबिक। तो बाकी लोग क्यों ऐसा बात करते पता नहीं, ये तो मैंने पढ़वा दिया। वचन 8 लिखा है, उन्होंने कहा हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, जब सब झुंड इकट्ठे होते हैं तब पत्थर कुएं के मुंह से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वचन 9 इनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। वाह ये आ गई। वचन 10 अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। और वचन 11 कहता है कि तब, ये जो शब्द है ना बहुत ध्यान से सुनना, कि तब याकूब ने राहेल को छूमा और ऊंचे सुर से रो बैठा। मतलब देखो कल्चर था, वहां का कल्चर था, चूमने का मतलब बहुत अलग होता है, ठीक है ना। मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा लिखा है कि उसको छूमा और उसके लिए रोया। अब क्यों रोया मैं आपको ये भी बताता हूं, बाद में भी रोएगा ये भी बताऊंगा। वचन 12 लिखा है कि याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूं, अर्थात रबेका का पुत्र हूं। तब उसने दौड़कर अपने पिता से कह दिया। रबेका को पता, माफ करें, राहेल को जैसे ही पता चला कि ये तो अपना फैमिली मेंबर है, वो वहीं सब कुछ छोड़कर भागी और अपने पिताजी को बताया। और अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा। ये भी अच्छी बात है। अभी देखिए सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है, आगे बताता हूं झूठ, चालाकी, चालबाजी, धोखेबाजी सब शुरू होगी ना। लिखा है उसको गले लगाकर चूमा। ये देखो मैंने कहा ना कल्चर है वहां का। लिखा है गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान से अपना सब वृत्तांत वर्णन किया। मतलब मेरे साथ क्या हुआ, पिताजी के साथ क्या हुआ, मम्मी रबेका के साथ क्या हुआ, मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया, एक एक स्टोरी सब कुछ कट टू कट डिटेल में उसको बता दिया। और जब सब कुछ सुन लिया, वचन 14 लिखा है तब लाबान ने याकूब से कहा तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है, तू तो मेरी हड्डी और मांस है। वाह। और लिखा है याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा, 1 महीना भर उसके साथ रहा, विदाउट किसी प्रकार का कोई काम नहीं, किसी प्रकार का कोई मेहनत नहीं। और मैं समझता हूं कि वाकई में इसको जरूरत भी होगी, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा करके ये यहां पहुंचा था, कम से कम 400 किलोमीटर। आपको पता होगा ना, मैंने बताया था ना इलियासर कितनी दूर पहुंचा, हाँ 400 किलोमीटर। वचन 15 लिखा है तब लाबान ने याकूब से कहा, काफी दिनों के बाद, महीने के बाद, उसने उससे कहा भाई बंधु होने के कारण तुझसे मुफ्त सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है। मतलब मैं चाहता हूं कि तू सेवा करे। अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, खेत था, अनाज था, भेड़ थे, बकरी थे, सब कुछ था। तो उसने कहा कि देख भाई मैं तुझसे नौकरी तो चाहता हूं, तू कुछ काम करे, लेकिन मुफ्त में नहीं करूंगा, इसलिए कहा मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। मतलब तू क्या चाहता है कि मैं करूं। अभी ध्यान से सुनना, एक तरफ याकूब राहेल से प्यार करता है, शादी करना चाहता है, दूसरी तरफ ये लाबान मामा उसको अपनी बेटी से शादी कराना चाहता है। ये अंदर की बात है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। तब जाकर इसने बात को छेड़ी। वचन 16 लाबान की 2 बेटियां थी। आया ना एंट्री,
अब जरा ध्यान से सुनना। लिखा है कि लाबान की 2 बेटियां थी, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। जी, रिपीट करता हूं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। तो राहेल छोटी और जो है लिया वो बड़ी। अब जरा सुनिए वचन 17। लिखा है लिया के तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदरी थी। सुंदर सुंदरी सुंदर सुंदर थी। इसको याद रखना कि लिया राहेल के अपोजिट है और राहेल लिया के अपोजिट है। ये 2 नाम कुछ वक्त तक चलता रहेगा, कुछ वक्त तक क्या, अंत तक चलता रहेगा। बहुत गजब की स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है और अब आपको पता चलेगा कि कैसी झूठ, धोखेबाजी, चालाकी सब कुछ यहां चल रही है। और बीच में परमेश्वर, एक तरफ याकूब, दूसरी तरफ मामा लाबान, तीसरी तरफ ये 2 बहनें और चौथा परमेश्वर। सब गेम खेल इनके आसपास में घूमेगा अगले 2 अध्याय तक। वाह। अब आते हैं याकूब का राहेल के लिए 7 वर्ष की सेवा। वचन 18। वचन कहता है इसलिए याकूब ने जो राहेल से प्रीति रखता था, मैंने आपको बता दिया ना जी, वो उसको प्यार करता था। लिखा है, लिखा मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। 7 क्यों दोस्तों, 7 क्यों? जो बाइबल के लोग हैं या बाइबल के स्कॉलर्स हैं, बाइबल टीचर्स हैं, आप भी, हम सभी जानते हैं कि शब्द 7 एक आत्मिक पवित्र शब्द है। परमेश्वर की 7 आत्मा, परमेश्वर की 7 कलीसिया, ऐसा 7 तुरी, 7 कटोरे, 7 मोर, आपको 7 7 7 7 ऐसा मिलेगा। और यहां तक कि 7वां दिन, और साथ ही साथ 7 शब्द एक मिशन को भी दर्शाता है, एक कार्य को दर्शाता है, एक बहुत बड़े योजना को दर्शाता है, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय से ही आपको और मुझे दिखता है। तो यहां लिखा है 7, तो 7 वर्ष एक ऐसी लड़की जिसको वो प्यार करता है, उसके लिए उसने कहा कि मैं 7 साल काम करूंगा। आइए देखते हैं क्या हुआ। वचन 19 लिखा है, लाबान ने कहा उसे पराए पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम है, इसलिए मेरे पास रह। तो यहां पे एक प्रकार का एग्रीमेंट साइन हो गया, या एक प्रकार का वाचा यहां पे तय हो गया। और याद रखो, इस शर्त को याकूब और लाबान दोनों ने एक्सेप्ट किया। किसके लिए? राहेल के लिए, नॉट लिया, राहेल के लिए। लेकिन लिया बीच में अभी घुसेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं, और इसका बाप घुसाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। लिखा है 20, अंत याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वे उसको राहेल के प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़ा। मतलब 7 साल ऐसे निकल गए। 1 सेकंड दीजिए दोस्तों जी, इसके 7 साल ऐसे ही निकल गए, ऐसे ही निकल गए। वाह। 7 साल ऐसे ही निकल गए। क्यों? क्योंकि वो उससे प्रेम करता था ना। लिखा है छल से राहेल की जगह लिया को दिया जाना। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। वचन 21 लिखा है कि तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया। जिसका बहुत बहुत बेसब्री से एक व्यक्ति, जिसका नाम है याकूब, साथ ही साथ उसको यह भी पता था, बाप रे, और एक कनेक्शन देना पड़ेगा। याकूब को सिर्फ राहेल नहीं चाहिए था, उसको राहेल इसलिए चाहिए था क्योंकि आपको याद होगा कि जब घर से निकला था, एक दर्शन के साथ निकला था कि मैं तुझे फिर यहीं लाऊंगा, जो कि रात को उसको दर्शन मिला था बेतेल। और साथ ही साथ उसको यह भी पता था कि मुझसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये चारों दिशाओं में मेरी संतानें होंगी। और परमेश्वर जो दर्शन याकूब, माफ करें, अब्राहम, इसहाक को दिया था, मेरे द्वारा पूरा करेगा।
ये भी उसको पता था, तो वो वेस्ट नहीं करना चाहता था। बोला जल्दी से काम खत्म हो जाए, आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मैं यहां पहुंचा हूं पत्नी के लिए। क्योंकि इसहाक ने कहा था कि किसी मूर्ति पूजक लड़की से शादी नहीं करना, तू जाकर अपने कुटुंब में से अपनी पत्नी लेकर आना। और उसी मिशन के साथ ये निकला था। इसलिए मैंने कहा 7 साल, 7 शब्द पवित्र और एक मिशन से जुड़ा है। जी आप कनेक्ट कर लिए होंगे। वचन 22 लिखा है अंत। अब मास्टर प्लानिंग, एक झूठ, एक धोखा, एक चालाकी यहां से शुरू होती है। लिखा है अंत लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। मतलब पार्टी, सेलिब्रेशन, जश्न, सब कुछ हो रहा। ऑब्वियस होना भी चाहिए। वचन 23 सांझ के समय वह अपनी बेटी वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। बाप रे, वापस आते हैं, शब्द लिखा है लिया, नॉट राहेल। 7 साल किसके लिए काम किया था? राहेल के लिए। अब इसके साथ में धोखा हो रहा है, इसको मिल क्या रही है? लिया। अब बात करते हैं आगे। लिखा है छल से राहेल की जगह लिया को दिया जाना। ओके जी। वचन 24 लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। मतलब आप सभी को पता होगा कि उन दिनों में अगर कोई रानी या अगर कोई बेटी है तो उसके साथ में एक दासी, नौकरानी होती है, जो कि जिल्पा अच्छा नाम है, उसको दिया। अब आगे देखिए, वचन 25 तबाही लेकर आ रहा है। वचन 25 होश उड़ा रहा है। किसके? याकूब के। मैं आपको बताता हूं क्यों। लिखा है सुबह, भोर का मतलब है सुबह को मालूम हुआ कि यह तो लिया है, एक ऐसी लड़की जो राहेल की जैसी नहीं है, बदसूरत है। बदसूरत का मतलब है ठीक नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन जिसके लिए मेहनत किया था 7 साल, वो थी राहेल जो कि खूबसूरत है। लेकिन उसके बाप ने इसके साथ में चालाकी किया, धोखा दिया, झूठ बोला। और इसको जब सुबह पता चला, अब आप सोचिए इसकी हालत क्या हुई होगी ना। मैं कुछ चीजें कनेक्ट करूंगा, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उसने लाबान से कहा, यह तूने मुझसे क्या किया। ये जो शब्द है ना, मुझसे क्या किया, वो कहना चाह रहा है मुझे धोखा क्यों दिया, मुझसे झूठ क्यों कहा, ये चालाकी क्यों। वचन आगे पढ़ते हैं। मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या राहेल के लिए नहीं की? क्लैरिफिकेशन, सब कुछ दे रहा है। फिर उसके बाद में फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल, धोखा, झूठ ऐसा किया, क्यों किया? क्वेश्चन मार्क। वचन 26 लाबान ने कहा, हमारे यहां ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। तो लाबान जी, आपको यह बात पहले बोलनी चाहिए थी। आपको यह बात पहले बोलनी चाहिए थी कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी, बाद में छोटी की होगी। आप एक काम करो, पहले लिया से शादी करो, फिर बाद में राहेल से करो। 2 शादी का, 3 शादी का चक्कर आपको बता चुका हूं। उस वक्त में लॉ नहीं था, पौलुस बाबा नहीं थे, मूसा बाबा नहीं थे, तो 2-2, 3-3 शादियां चलती थी। तो उसके चलते इसने ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? ऐसा क्या हो रहा है? अगर यह सच में झूठ है, चालाकी है, धोखेबाजी है, मैं तो कल बता चुका हूं, लेकिन अब अगर इसको दूसरा मोड़ दें, तब जाकर एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो आपको मदद करेगी। इनके साथ जो हुआ तो हुआ, और ये तो घट कर खत्म भी हो गया। 4-6 हजार साल की बात, 5,000 साल पुरानी बात, ये सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे सीख जरूर सीख सकते हैं। आइए देखते हैं पौलुस बाबा क्या कहते हैं। वो कहता है गलतियों 6:7 में लिखा है, धोखा ना खाओ। मैं रिपीट करता हूं, लिखा है धोखा ना खाओ। परमेश्वर
परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वापस आते हैं, लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इसका मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। याकूब छोटे से बड़ा बन रहा था। कहां? इसहाक के घर पे, अपने बड़े भाई एसाव के पास। जबकि याकूब छोटा था, बनना चाह रहा था बड़ा, और यहां उसको चाहिए थी। और जब याकूब ने छोटी से शादी करना चाहा, इसको यहां छोटी चाहिए थी, इसको मिली बड़ी वाली। कनेक्शन देखिए दोस्तों। वापस आता हूं, मैं फिर कहता हूं, लिखा है जैसा, किधर गया जी, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह प्रकृति का नियम है, यह नेचर का स्वभाव है। चीकू बोओगे चीकू आएगा, आम बोओगे आम आएगा। आप जिस प्रकार का बीज बोगे वही आएगा। आपको शायद पता होगा कि मूसा के टाइम पे फिरौन के राजा ने ये जो है ना इजरायली हिब्री, उनके बच्चों को बचपन में मरवा दिया, 2 साल के बच्चे को। वैसे ही उसने काटा। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, उनके बच्चों को मरवा डाला। तो जैसा बोया वैसा काटा। और वचन कहता है कि जो तलवार से मारेगा वो तलवार से मरेगा। वाह! मैं यहां रुकता हूं, कुछ बातें आप लोगों से करता हूं, इसको यहां पे रखते हुए, ये वचन को यहां पे रखते हुए, आप दूसरों के लिए आज आप कैसे बो रहे हैं? परमेश्वर कहता है जैसा बोएगा वैसा काटेगा। आप दूसरों के लिए अगर नफरत, दूसरों के लिए, कौन सा वचन है? मत्ती 7:12 निकाल के रखना। जो दूसरों के लिए जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। नफरत बो रहे हैं, नफरत काटोगे। प्यार बो रहे हो, प्यार काटोगे। आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, आपके लिए भी गड्ढा आएगा। इक्लेसियास्टिक चैप्टर 10:8। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उसमें गिरेगा। वचन भी कहता है, मत्ती 7:12 निकाल के रखना। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? जल्दी जल्दी टाइप करते रहें, बताते रहें, अपनी प्रतिक्रिया देते रहें, क्योंकि बात परमेश्वर के वचन की है और उसकी महिमा की है। देना जरा जी। हाँ, इसको कहते हैं गोल्डन स्क्रिप्चर। मत्ती 7:12, मैथ्यू चैप्टर 7:12 लिखा है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हैं कि मनुष्य आपसे प्रेम करे, आप उससे प्रेम करो। अगर आप चाहते हैं वो मुझे पहले हेलो बोले, तो तुम उसको पहले हेलो बोलो। दूसरे शब्दों में, आप जैसा करोगे वैसा काटोगे। दोस्तों, कैसा लग रहा है? वाह! सोच के देखिए, हम मसीह लोग हैं। इस वाक्य से, इस घटना से, याकूब छोटा था, बड़ा बनना चाह रहा था। उसने छोटी से शादी करना चाहा, बड़ी वाली मिल गई। और इसको कहते हैं जैसी करनी, आप लोग बोल दीजिए, वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। याकूब का राहेल के लिए फिर 7 साल काम करना। मैं आ रहा हूं इसके ऊपर। अभी मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था, आपको पता है 7 साल कितने होते हैं? अच्छे खासे होते हैं 7 साल, अच्छे खासे होते हैं 7 साल। लेकिन इस व्यक्ति ने ये 7 साल जो वक्त बिताए, और जब उसको पता चला कि उस लड़की से शादी नहीं हुई जिसके लिए मैंने योजना बनाई थी, लेकिन यहां पे याकूब की एक बात अच्छी लगी कि इसने गिव अप नहीं किया। ये अच्छा लगा इसका, इसने गिव अप नहीं किया, ये थक नहीं गया। धोखा मिला, चालाकी हुई, झूठ बोला गया, इसके साथ में चालबाजी की गई, लेकिन उसके बावजूद
इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने कहा कि जिस दर्शन को मैंने देखा, जिस लक्ष्य को मैंने देखा, जिस योजना के तहत मैं यहां पर पहुंचा हूं, क्योंकि राहेल का आना बहुत जरूरी है याकूब के जीवन में, क्योंकि राहेल से ऐसे दो बच्चे पैदा होंगे, एक है यूसुफ और दूसरा है बिन्यामीन, बेंजामिन, माफ करें, या बेंजामिन इंग्लिश और बिन्यामीन हिंदी है। वाह, सी अब आप मुझे बताइए, ये व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है। कभी कभी कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मिनिस्ट्री बंद। बोला क्यों? मुझे कोई मदद नहीं करता, मैं परमेश्वर की सेवा में नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? मुझे धोखा मिला है, मैं सेवा नहीं करूंगा। बोला क्यों? मुझे झूठ बोला गया, मेरे साथ चालाकी हुई, अब मैं गिव अप करता हूं, हाथ उठाता हूं, गिव अप करता हूं। परमेश्वर से सीखे, इस वचन से सीखे। याकूब ने गिव अप नहीं किया। एक ऐसी लड़की जिसके लिए 7 साल काम किया था, उसी लड़की के लिए फिर 7 साल काम करने को यह व्यक्ति तैयार हो गया। और लिखा है 27 में, इसका सप्ताह पूरा कर, लाबान कहता है इसका भी सप्ताह पूरा कर, फिर दूसरी भी तुझे सेवा के लिए मिलेगी, और जो तू मेरे साथ रहकर 7 वर्ष तक करेगा। वचन 28, याकूब ने ऐसा ही किया। उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, 1 सेकंड दीजिए जी। उसने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, मैं 7 साल और काम करूंगा, लेकिन परमेश्वर की योजना और जिस मकसद के लिए मैं यहां पर आया था, मैं उसको लेके जाऊंगा। वाह, आइए बात करते हैं। वचन 28, याकूब ने कहा, याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। तो पहला राहेल के लिए सप्ताह पूरा किया, अब लिया के लिए सप्ताह पूरा किया, और उसके चलते अब इसकी शादी राहेल से होती है कि वह उसकी पत्नी हो। वचन 29 लिखा है, लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। पहला था झिल्पा, अब है बिल्हा। बाप रे, झिल्पा बिल्हा। अब टोटल, बहुत ध्यान से सुनना, अब इसके पास में टोटल 4 पत्नियां हैं। बाप रे, वापस आना होगा। इसके पास में 4 पत्नियां हैं। एक है, माफ करें, 2 है लीगल और 2 है अनलीगल। मतलब अनलीगल का मतलब है उसके लिए इसने मेहनत नहीं करी, उसने शादी नहीं करी, लेकिन कहते हैं ना कि बाय 1 गेट 1 फ्री। इसका ऐसा है कि बाय 2 गेट 2 फ्री। हद हो गई यार। ओके, पास्टर डैनियल, झिल्पा बिल्हा, क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कनेक्ट करूंगा आगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिखा है 30, वचन 30, तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसके प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। तो ऐसे करते हुए अभी रिपोर्ट यहां है कि राहेल उसके साथ मिल चुकी है और लिया भी उसको मिल चुकी है, झिल्पा और बिल्हा भी उसको मिल चुकी है, लेकिन एक यहां पे दुश्मनी, मैं रिपीट करता हूं, यहां पे दुश्मनी स्टार्ट हो गई। किसके बीच में? राहेल और लिया के बीच में। क्योंकि याकूब एक को प्यार करता है और दूसरे को नहीं। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है ना। और ये तो जबरदस्ती डाली गई। लेकिन मैं आपको अभी से बता दूं कि लिया की जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्व, मान्यता है इस बाइबल में, और साथ ही साथ 12 गोत्र में। आइए बताते कैसे। लिखा है याकूब की संतानें, जल्दी देखते हैं। वचन 31 लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अब जरा ध्यान देना, किसने किसकी कोख खोली? लिखा है यहोवा ने लिया की कोख खोली, लेकिन राहेल बांझ रही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? मुझे इस वक्त बेहद बेहद खुशी है, उत्साहित हूं कि
इन चीजों का प्रकाशन आपके बीच में रख रहा हूं 21वीं सदी की कलीसियाओं के लिए। अगर यीशु के आने में देरी होती है और 22वीं पीढ़ी तक अगर मसीहत जाती है, तो इन सब की वीडियो तब या उन दिनों में बहुत ज्यादा काम आएगी। मैं रखने जा रहा हूं कि यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी खोली। खुद परमेश्वर ने लिया की को खोली, राहेल की नहीं। और लिखा है राहेल बांझ रही, बच्चा नहीं हुआ उसको। आइए बताते क्यों। वचन 32 लिखा है, अंत लिया गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन, ये सबसे पहला बेटा जिसका नाम है रूबेन रखा। और कहती है यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां झूठ चल रहा है, धोखा चल रहा है, चालबाजी चल रही है, और अब तो दो बहनों के बीच में दुश्मनी चल रही है। और क्या कोइंसिडेंस, क्या सिमिलैरिटी, और साथ ही साथ में कितना मिलता जुलता कि वहां याकूब और ईसाऊ का नहीं जम रहा, यहां राहेल और लिया का नहीं जम रहा। हद हो गई यार। सी दैट। ओके नाउ दोस्तों, वचन 33 लिखा है, फिर वह गर्भवती, वापस वह गर्भवती हुई। कौन? लिया। उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने यह सुनकर कि मैं अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। उसको पता था कि मैं अप्रिय हूं, लेकिन ऊपर बैठा परमेश्वर की नजर लिया पर थी। मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन आगे पढ़ते हैं। फिर वह गर्भवती, लिखा है फिर वापस वह गर्भवती हुई, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसने उसका नाम लेवी रखा। और आप सभी जानते कि लेवी क्या चीज थी। एक ऐसा कौम, एक ऐसा ग्रुप जहां परमेश्वर ने लेवियों से, याजकों से अपनी मंदिर की सेविकाएं कराई, और इन सब की मां बनी एक ऐसी औरत जिसको कोई प्यार नहीं करता था। वाह, मैं आपको बताऊंगा क्यों। वचन 35, फिर वह गर्भवती, यह चौथी बार है वो गर्भवती हो रही है, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, इसीलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल, आपने यहूदा को ब्लैक में स्पॉट क्यों किया है। मैं आपको अभी बताता हूं, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है, पहले उसको खत्म करते हैं। उसकी कोख बंद हो गई। उसने टोटल 4 बच्चे पैदा किए, उसके बाद उसकी कोख बंद हो गई। एक है रूबेन, दूसरा है शिमोन, तीसरा है लेवी, चौथा है यहूदा। ऐसे 4 बच्चे ये पैदा करती है, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने इसकी कोख बंद कर दी। मतलब इसकी कोख बंद हो गई, मतलब बच्चे नहीं हो रहे। बाद में 2 बच्चे होंगे, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो इसकी कोख बंद हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे, पास्टर डैनियल, ये यहूदा जैसा ही पैदा हुआ, इसकी कोख क्यों बंद हो गई, और ये यहूदा कौन है? जोर का झटका आपको धीरे से देने जा रहा हूं। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा, बिल्कुल आप लोग तैयार रहिएगा। और जितने लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब से वॉच पार्टी शेयर आप लोग करते चले जाइएगा, और जितनी तादाद में आप लोग जुड़ सकते हैं इन शिक्षाओं के साथ में जुड़ते चले जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अद्भुत प्रकाशन इन वचनों के द्वारा, पुस्तक के द्वारा आप सबके बीच में देने जा रहा है। कम से कम 1000 लोग अभी देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी दोस्तों, लिखा है इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। यहूदा, जी ये यहूदा का लाइन क्या है? यीशु की वंशावली मत्ती 1:2 के अनुसार लिखा है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा उसके भाई उत्पन्न हुए। तो यहूदा का नाम क्यों? जबकि पहला बेटा कौन है? रूबेन। दूसरा बेटा कौन है? शिमोन। तीसरा बेटा कौन है? लेवी। चौथा बेटा याकूब है, माफ करें यहूदा है।
ये बच्चा जो चौथे पर था, इनकी पूरी फैमिली में ये नंबर 1 पे क्यों आ गया, और ये यीशु की वंशावली में क्या कर रहा है? आपको बताता हूं ये वाला एंगल। लूका 3:33, यहां पे भी जियोनोलॉजी और वहां पे भी जियोनोलॉजी, वंशज या वंश। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है वह अमीनादाब का, वह यानी यीशु अरानी का, वह हिस्रोन का, वह फिरीस का, और वह यहूदा का। तो यीशु, अब इसको देख लो, यहां से यीशु, यहां से आया था यीशु। कहां से? यहूदा के कौम से। क्या बात है। और यहूदा की मां कौन है? लिया। लिया ही क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा। लिखा है यहां से यीशु, यानी कि आया यीशु, यहां से आया यीशु। अभी प्रश्न उठता है, लिया से ही क्यों? लिया से ही क्यों? लिया, लिया, यहां आ, जो भी है, बट देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। वापस आते हैं, लिया से ही क्यों? राहेल से क्यों नहीं? मेरा यह प्रश्न है, लिया से ही क्यों, राहेल से क्यों नहीं? लिया तुच्छ जानी गई थी, इसीलिए उसके द्वारा एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा राजा, एक ऐसा कौम निकला जिसको पूरी दुनिया ने कहा था यह तुच्छ है। बाप रे, इसका कनेक्शन देने जा रहा हूं दोस्तों। मैं वापस कहता हूं, कनेक्ट रहिए, मैं कुछ सेकंड रख रहा हूं जी। वापस कहता हूं, लिया से ही क्यों, राहेल से क्यों नहीं, मैं कनेक्ट करूंगा। लेकिन लिया की बात करते हैं, लिया से क्यों, राहेल से क्यों नहीं, लिया से क्यों? मैं इसको पहले बता देता हूं। क्योंकि लिया तुच्छ जानी गई थी। तुच्छ, लीस्ट, 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 सबसे नीचे, तुच्छ। वाह। और यीशु जो इसकी क्या कहते हैं ना, लाइन में पैदा हुआ, यहूदा की लाइन में पैदा हुआ। जैसे ही यहूदा पैदा हुआ, इसकी कोकबन यीशु का लाइन वहां से शुरू होता है। पास्टर डैनियल यीशु को तुच्छ कैसे बोल सकते हैं? ये देखिए, यशाया 53:3 लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता। मैं एक एक वचन रखूंगा, वापस कहता हूं, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 53 एंड वर्स 3 लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता। अब इसको देखे, मनुष्यों का त्यागा हुआ, लिया, राहेल माफ करे, लिया याकूब की त्यागी हुई, पसंद नहीं करता था। मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष था, उसकी सूरत अच्छी नहीं थी लिया की। अब इसको देखो, रोग से उसकी जान पहचान थी, उसकी आंख धुंधली थी लिया की। अब इसको देखो, लोग उससे मुख फेर लेते थे, याकूब को वो पसंद नहीं थी, राहेल उसको पसंद थी। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। तो वहां पे भी याकूब ने लिया का मूल्य नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसका मूल्य जाना और एक ऐसा बच्चा पैदा कराया जिसका नाम है यहूदा। और यहूदा से यीशु पैदा हुआ, और जिसके चलते मैंने लिखा है कि लिया के 4 महत्वपूर्ण बच्चे, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। और यहूदा से पैदा होते हैं राजाओं की लाइन। पहला राजा है दाऊद, और दाऊद से आता है यीशु। इसलिए तो लिखा मरकुस 10:46 में कि ये दाऊद की संतान, ये वही यीशु है। क्या बात है, वाह। मैं कुछ सेकंड रख रहा इसको जी। आपको कैसा लग रहा है, टाइप करके बताते जाएं। अद्भुत। मैंने इसलिए कहा था कि आज बहुत मसाला है जी। वापस आते हैं, एक ऐसी लड़की जिसको याकूब ने पसंद नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसको पसंद किया। आज भी ऐसी ही परिस्थिति है। यूहन्ना 1:1 निकाल के देना जल्दी से, जॉन 1:1। परिस्थिति यीशु के साथ आज भी वही है। मैंने इसलिए ये वचन डाला था, लिखा है कि वो तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ, वह दुखी पुरुष, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे पसंद नहीं करते थे, मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और लोगों ने उसकी कीमत नहीं जानी। अब इसको देखिए क्या लिखा है, किधर गया जी, द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पल बुक ऑफ जॉन, गॉस्पल जॉन चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम 1। मैं कुछ वचन पढ़ूंगा। लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से
कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन 4 वर्स 4, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देता आया कि ज्योति की गवाही देता कि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह, वचन 8 वर्स 8 लिखा है, वह ज्योति ना था। कौन? यूहन्ना ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वचन 10, वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वाह, ऐसा लिखा है कि जगत ने उसको नहीं पहचाना। याकूब ने लिया को नहीं पहचाना, लेकिन परमेश्वर ने उसको पहचाना और उसकी कोख से एक ऐसा बच्चा, एक ऐसे राजा, एक ऐसा मुक्तिदाता, एक ऐसा मसीहा जो पूरे मानव जाति को पाप से आजाद कर सकता था और कर गया और कर रहा है। वाह, सीरियस दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, अद्भुत अद्भुत बातें परमेश्वर दे रहे ना। प्रकाशित वाक्य 7 का 5 आपके बीच में रखने 5, प्रकाशित वाक्य 7 का 5, 6, 7, 8, ये सब वचन ना। यहां पे क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। यहां पे जो मोहर लगी थी ना स्वर्गदूतों ने गोत्रों पर, याकूब के 12 गोत्रों पर, तो देखो सबसे पहले नाम किसका है? यहूदा के गोत्र। जबकि पहला बेटा कौन है? रूबेन, फिर उसके बाद में शिमोन, उसके बाद में लेवी या जो भी है, अब माफ करें, उसके बाद में यहूदा। अब आप सोचिए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। लेकिन जब मोहर दी गई, जब 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 सील किया गया, जब परमेश्वर का नाम दिया गया, तो सबसे पहला रिकॉर्ड होता है यहूदा का। क्या बात है, यहूदा का सबसे पहला नाम आता है। यह कोइंसिडेंस है? जी नहीं, यह परमेश्वर की अद्भुत अद्भुत योजना के साथ है कि यीशु की कौम को ऊपर रखा, यीशु की लाइन को ऊपर रखा। इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूं, यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। लेकिन यहूदा किसका बेटा था? लिया का। रूबेन किसका बेटा था? लिया का। गाद किसका बेटा था? जिल्पा का। आप सभी जानते हैं जिल्पा कौन है? राहेल की दासी। आशेर के गोत्र में से 12,000, ये जिल्पा राहेल की दासी। नप्ताली बिल्हा लिया की दासी। और मनशे के पुत्र उत्पन्न हुए, उसका मैं आपको दे देता हूं। शेमोन के गोत्र में से 12,000 लिया, फिर उसके बाद में लेवी लिया। इसाकार की उसकी ये बेटा किसका? लिया। जबलून किसका? लिया। फिर उसके बाद में यूसुफ से ये पैदा होता है, यूसुफ से जो बच्चा हो गया वो राहेल उसकी माँ, और बिन्यामीन यानी कि बेंजामिन इसकी भी माँ राहेल। इसका मतलब है कम से कम 6 बच्चे, 50% बच्चे कौन पैदा कर रही है? लिया। वाह, 50% बच्चे पैदा कर रही है लिया। वाह दोस्तों, माफी चाहता हूं, एक चैप्टर में ही 9 बज गए, और जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है, एक काम करते हैं, इसको फिनिश करते हैं, 30वां चैप्टर फिनिश करते हैं। राहेल का बच्चे के लिए तड़प, ये इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं फिर खत्म कर रहा हूं। राहेल का नाउ, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया जी? जिसको तिरस्कार या नकारा था उसको परमेश्वर ने ऊंचा उठाया, यीशु को भी परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। समझदार हो, बात को समझ जाइए। राहेल का बच्चे के लिए तड़प। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, और ऑब्वियस है 6 बच्चे पैदा कर रही है, दासियां बच्चे पैदा कर रही हैं, उसकी बड़ी बहन बच्चे पैदा कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में जब राहेल को पता चला मैं फेवरेट हूं, मैं सुंदर हूं, मैं सब कुछ हूं, लेकिन बच्चे मुझसे नहीं हो रहे, उसको तो तकलीफ होना ही था। और लिखा है कि जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होता, तब ऐसी शब्द बोल बैठी जो शायद ही कभी उसके मुंह से निकलना उसने खुद भी नहीं सोचा होगा। उसने कहा, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी, ऑब्वियस है जलन तो होगी, और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
ऐसा शब्द उसके मुंह से कभी निकलेगा उसने नहीं सोचा होगा। जी, अब इसका कनेक्शन देता हूं आपको, इसका कनेक्शन देता हूं आज के युग के लिए, आत्मिक तौर पे इसका कनेक्शन देता हूं, बहुत जल्दी से देता हूं। लिखा है मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा शब्द इसके मुंह से निकलता है। आइए कनेक्शन देखते हैं। लिखा है राहेल सुंदर है पर बच्चे नहीं है। देखो वापस कहता हूं, जी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन क्या नहीं है? बच्चे नहीं है। अब ठीक उसके अपोजिट में लिया सुंदर नहीं है पर बच्चे हैं। जी वापस आता हूं, राहेल सुंदर है पर बच्चे नहीं है, लिया सुंदर नहीं है पर बच्चे हैं। राहेल को उसका पति प्यार कर रहा है, जी, लेकिन बच्चे नहीं है। लिया को पति प्यार नहीं कर रहा है लेकिन बच्चे हैं। इसका कनेक्शन है आज कैसे? लीजिए, कलीसिया इन दोनों जगह को देना होगा। एक ऐसी कलीसिया जो राहेल की तरह सुंदर है पर आत्मिक बच्चे नहीं है। वाह वापस बोलता हूं, कलीसिया, ऐसी कलीसिया जो राहेल की तरह है, सुंदर है, सब पसंद करते हैं। क्या हाईटेक साउंड सिस्टम, क्या ऑडिटोरियम, क्या एसी है, अरे बाप रे क्या बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा चर्च है, लेकिन क्या नहीं पैदा कर रही? आत्मिक बच्चे पैदा नहीं कर रही। ठीक उसके अपोजिट में साधारण कलीसिया है पर आत्मिक बच्चे पैदा करती जा रही है। आज यही तो चल रहा है, आज यही तो चल रहा है। जिसको कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसको कहते हैं दिखता बहुत कुछ है लेकिन है कुछ नहीं। ऐसी किसी बिल्डिंग, ऐसे किसी हाईटेक साउंड सिस्टम, ऐसे किसी मेगा, जिसको कहते हैं ना मेरे पास में बहुत बड़ा क्वायर का सेटअप है, अरे क्या म्यूजिक है, अरे क्या सेटअप है, अरे हम तो ऐसे ऐसे गाते हैं, हम तो बहुत फेमस हैं, लेकिन ऊपर से परमेश्वर पूछता है बेटा सुंदर भी है और सब पसंद भी करते हैं, इंटरनेशनल भी है, लेकिन बच्चे कहां हैं? बच्चे कहां हैं? ऐसी कलीसिया ना सुंदर है, ना क्या कहते हैं हाईटेक साउंड सिस्टम है, ना किसी प्रकार का कोई बड़ा ऐसा नाम है, लेकिन शहर शहर गांव गांव में बच्चे पैदा कर रही है। बाप रे दोस्तों, कैसा लग रहा है जरा सोचिए। लेकिन राहेल की, जी एक अच्छी बात लगी मुझे, क्या है पता है? लिखा है उसकी तड़प, लिखा है उसकी तड़प, लेकिन राहेल तड़पी मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी तड़प, आत्मिक बच्चों के लिए तड़प होना चाहिए। लिखा है हर पास्टर को, हर विश्वासी भाई बहन को, अगर आत्मिक बच्चे तुम पैदा नहीं कर पा रहे हो तो तुम बांझ हो। मैं रिपीट करता हूं, अगर पास्टर्स, चर्च है आपके पास, छोटा बड़ा अमीर गरीब, जहां कहीं शहर गांव में, अगर आप बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो, आत्मिक बच्चे, तो तुम बांझ हो। तुम सेवक हो, पास्टर हो, बिशप हो, रेवरेंड हो, डॉक्टर हो, अपोस्तल हो, प्रॉफिट हो और न जाने क्या क्या, अगर आत्मिक बच्चे पैदा नहीं कर रहे हो तो तुम बांझ हो। बांझ किसी मतलब का नहीं है आपका। कुछ लोगों को घमंड है कि मैं इंटरनेशनल प्रीचर हूं, अगर उनके चर्च में जाके देखें 30, 40, 50 के ऊपर कुछ लोग भी नहीं है। कुछ वर्शिपर्स कहते हैं मेरी गाना इतना हिट है, मैं खुद इतना फेमस हूं, मुझे मिलियंस में लोग मेरा गाना देखते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि चेले कितने बनाए तो बांझ निकलते हैं। कुछ लोग बाइबल टीचर हैं, कुछ लोग प्रीचर हैं, सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी खासी फॉलो है, उनके पास में लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन अगर उनसे पूछे कि चेले कितने बनाए तो बांझ निकलते हैं। वाह दोस्तों, फिर पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं, क्या सीख रहे हैं? जी वचन 2, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा क्या मैं परमेश्वर हूं? सही बात है ना, मैं तो परमेश्वर नहीं हूं ना, तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। और क्यों बंद कर रखी है उसकी भी एक वजह है। वचन 3, राहेल ने कहा अच्छा मेरी दासी बिल्हा, याद आ गया आपको? जी हाजिर है,
उसी के पास जा, वह मेरे घुटनों पर जनेगी, उसके द्वारा मेरा भी घर बसेगा। और उसने भी बच्चे पैदा किए। तब उसने अपनी दासी बिल्हा को दिया, वह उसकी पत्नी हो। याकूब उसके पास गया। आपको याद होगा ना कि अब्राहम के टाइम पे मैंने क्या कहा था, लीगल पत्नी सारा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी, ऐसे कनेक्शन जोड़ना होगा जी। वचन 5, बिल्हा गर्भवती हुई, याकूब से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया, मेरी सुनकर मुझे एक पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम दान रखा, दान। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 12 गोत्र में ये लड़का नहीं है। कहां गया? ये लड़का नहीं है जी, ये लड़का नहीं है, ये लड़का दान नहीं है। 12 गोत्र चेक कर लो, ये 6 और ये 6 नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। इसकी कई वजह है, प्रकाशित वाक्य की स्टडी के टाइम पे मैं बता चुका हूं। कहां गया? हाँ, आ गया। ये लड़का जिसका नाम है दान नहीं है। वचन 7, राहेल की दासी बिल्हा फिर गर्भवती हुई, याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब राहेल ने कहा, मैंने अपनी बहन के साथ बड़े बल से लिपटकर मल्ल युद्ध किया है, अब जीत गई। अंत उसने उसका नाम नप्ताली रखा। वचन 9, जब लिया ने देखा कि मैं जन्ने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। अब आपको पता चल रहा है दुश्मनी किस लेवल पे चल रही है। वचन 10, लिया की दासी जिल्पा के भी याकूब से पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, आहो भाग्य, मतलब क्या नसीब है मेरा, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया की दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। हद हो गई, लेकिन राहेल को नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने रोक के रखा। और मैं आपको बता रहा था ना कि क्यों, बताऊंगा। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसने उसका नाम अशोर रखा। वचन 14, अब यहां पे जो पहला बेटा था ना लिया का, रूबेन, वो कुछ करता है। क्या करता है देखे कि गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिला, एक ऐसा फल जिससे बच्चे हो सकते, वो उसको मिला। वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र को दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। वचन 15, उसने कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया क्या छोटी बात है? मेरे पति को छीन लिया क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? तब जाके राहेल कुछ ऐसा करती है जिसके चलते बात आगे बढ़ी राहेल की। आइए देखते क्या लिखा है। राहेल ने कहा, अच्छा तेरे पुत्र को के दूधा फलों के बदले वह आज रात तेरे संग रहेगा या वक्त बिताएगा। वचन 16 लिखा है, सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उसे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधाफल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह रात को उसी के संग गया या रहा या सोया, जो भी। वचन 17, तब परमेश्वर ने लिया की सुनी, वापस लिया की सुनी, वह गर्भवती हुई। याद रखो, ये 5वां बच्चा होने आ रहा है। याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी, इसलिए उसने उसका नाम इसहाकार रखा। वचन 19 लिखा है, लिया फिर गर्भवती हुई। सब कुछ हो रहा है लेकिन राहेल के साथ कुछ नहीं हो रहा है। फिर लिखा है कि गर्भवती हुई, याकूब से उसका 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। यह आखिरी है, उत्पन्न हुआ। 20, तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा धान दिया, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उसे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए उसने उसका नाम जबलून रखा। जबलून अच्छा नाम है, रखा। 21, तत्पश्चात उसके एक बेटी भी, उसने उसका नाम दीना रखा। और इसके साथ में गलत होता है, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बेटी हुई इसका भी जिक्र किया गया है। वचन 22, वक्त को ध्यान में रखते आगे बढ़ रहा हूं। लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। अब आया राहेल का टाइम। वाह, क्या बात है जी। वचन 22 लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। वचन 23, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने कहा,
परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है। वचन 24, इसीलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ, इंग्लिश में जोसेफ, हिंदी में यूसुफ रखा। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा और जिसका नाम होगा बेंजामिन, बेंजामिन। तो यूसुफ की एंट्री हो चुकी है दोस्तों अजीजों। जैसे ही एंट्री होती है याकूब का लाबान के साथ समझौता। 25, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं, मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तो तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। 27, लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा। लाबान कहता है मत जा, यहीं रह जा, लेकिन उसको पता चला कि नहीं, ये नहीं रहेगा, ये तो जाएगा। इसलिए आगे कहता है, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा तेरे कारण से तुझे आशीष दी है। वचन 28, फिर उसने कहा, तू ठीक बात की है, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे दूंगा। मतलब 14 साल तूने काम किया है, तुझे क्या चाहिए बता। अब जरा सुनिएगा वचन 29, उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और पशु मेरे पास किस प्रकार रहे। वचन 30, मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए। यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। मतलब मुझे भी तो फैमिली, मुझे भी तो बच्चों को बड़ा करना है और मुझे आगे जाना है। वचन 31, उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे, यदि मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा और आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा और जो भेड़ें। और ऐसे करते हुए उसने ये वचन, उसके बाद में ये वचन 43 तक उसने कुछ शर्तें रखी कि कौन सी भेड़ बकरी मेरी और कौन सी भेड़ बकरी तेरी। और जिसके चलते आप कम से कम 42 पे देख सकते हैं कि ऐसा कुछ किया याकूब ने भेड़ बकरियों के साथ में कि जो कमजोर या निर्बल या वीक थी वो लाबान की, लेकिन जो बलवंत थी वो याकूब की हो गई। और ऐसे में परमेश्वर ने भी उसकी सहायता की। फिर वापस कहूंगा, बहुत मजेदार है ये टोटल 2 चैप्टर, लेकिन 31वां अध्याय वक्त नहीं है, काफी हो गया। मैं इसके ऊपर कल बात करूंगा दोस्तों, माफी चाहूंगा, कल बात करूंगा, क्योंकि याकूब का लाबान के पास से भागना रात को ही निकल जाता है। कैसे निकलता है, क्या होता है, क्या घटना होती है, और फिर मैं कल बताऊंगा कि परमेश्वर ने लिया को ही क्यों चुना, यीशु की लाइन राहेल को क्यों नहीं चुना। मैं इसका कनेक्शन आपको कल बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल दबाएं, मसीह मंथन के पेज को लाइक करें और साथ ही साथ जितनी तादाद में शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं इन वीडियो को, आप दूसरों को जरूर कहें। प्रभु आपको आशीष दे। कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।